बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 6 फरवरी 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। तुर्की के अंदर आने वाले ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स यूक्रेन भी महसूस कर रहे हैं। नॉट इन दैट सेंस कि एक्चुअली ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स हों, बल्कि मेरे कहने का मतलब है कि ज़लज़ले के असरात यूक्रेन के ना सिर्फ मैदान जंग के अंदर बल्कि ऐवानों में भी लर्ज़ा सत्तारी है। डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। उससे कबल तुर्की की बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स मुझे गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में रिसीव हुए कि तुर्की के हवाले से ज़रूर अपडेट्स दीजिएगा, तो मैंने सोचा कि दोनों टॉपिक्स पर मिलाकर बात कर ली जाए। तुर्की के अंदर ना सिर्फ तुर्की बल्कि तुर्की और सीरिया के अंदर आज सुबह 4 बजे के करीब जब लोग सो रहे थे, उस वक्त एक बहुत बड़ा ज़लज़ला जिसने तुर्की और सीरिया को हिला कर रख दिया। 7.8 शिद्दत का ये ज़लज़ला था, जिसके नतीजे में अभी तक 1400 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। लेकिन हलाकतें बहुत ज़्यादा बढ़ने का खदशा इसलिए है कि मैं आपको बता दूं, 1999 में तुर्की के अंदर इससे कम शिद्दत का ज़लज़ला आया था। 7.4 शिद्दत का वो ज़लज़ला था, जिसके नतीजे में 17,000 लोग जान से गए थे। और उससे कबल मैं आपको बताऊं कि 1939 के अंदर इसी शिद्दत का ज़लज़ला तुर्की के अंदर आया था। 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला, जिसके नतीजे में 30,000 लोग हलाक हुए थे। इसलिए ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जाने का खदशा है, बहुत ज़्यादा हलाकतें जो हैं वो बढ़ने का खदशा है। और उसकी दूसरी वजह यह है कि आफ्टर शॉक्स एक और बड़ा ज़लज़ला तुर्की के अंदर आ चुका है। आपने शायद इसके हवाले से आपको, क्योंकि पहला जो ज़लज़ला था 7.8 का, उस पर अभी तक फोकस है, पूरी दुनिया का फोकस उसी पर है। अब 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला दोबारा से तुर्की के अंदर आ चुका है, जिसके नतीजे में मज़ीद हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं और हलाकतें बहुत ज़्यादा बढ़ने का खदशा है। यही वजह है कि नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ और रशिया समेत पूरी दुनिया ने मदद इमदाद तुर्की के लिए रवाना कर दी है। पाकिस्तान और अज़रबैजान की इमदादी टीमें भी तुर्की पहुंचना स्टार्ट हो चुकी हैं। और पूरी दुनिया का फोकस, ना सिर्फ यूरोप और नेटो ममालिक, रशिया, बल्कि पूरी दुनिया का फोकस जो है वो इस वक्त टुवर्ड्स तुर्की है। इस बहुत बड़े डिज़ास्टर की वजह से दुआ है कि अल्लाह ताला तुर्क और सीरियन जो भाई हैं उन्हें अल्लाह ताला इस अजाब से निमटने की ताकत अता फरमाए और इस अजाब से जल्द निजात दिलवाए। क्योंकि ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की जानिब से कि जो आफ्टर शॉक्स हैं, जो आफ्टर शॉक्स के नतीजे में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला तुर्की के अंदर जो महसूस किया गया, तो एक्सपर्ट्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आफ्टर शॉक्स ना सिर्फ चंद घंटों और चंद दिनों बल्कि चंद हफ्तों और चंद महीनों तक भी ये आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा सकते हैं तुर्की और सीरिया के अंदर। और कोई आम आफ्टर शॉक्स नहीं है, बल्कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 7.4 शिद्दत का आफ्टर शॉक महसूस किया है तुर्की ने। इसलिए तुर्की की मदद के लिए पूरी दुनिया मैदान में आ चुकी है और एक ही मैदान के अंदर नेटो ममालिक और रशिया की इमदादी टीमें भी तुर्की के अंदर मौजूद हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यह बताया कि 45 ममालिक की जो मदद इमदाद है वो तुर्की को पहुंचना स्टार्ट हो चुकी है। और पूरा जो फोकस है पूरी दुनिया का और यूरोप का स्पेशली, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे ममालिक को भी थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो सुनामी का भी सामना कर सकते हैं और ज़लज़ले के झटकों का भी सामना किया जा सकता है। इसलिए स्पेशली यूरोप का जो फोकस है वो तुर्की की जानिब है। दूसरी जानिब की बात कर लेते हैं यूक्रेन की जंग के हवाले से। 348वां रोज़ आज गुजर गया रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग है। मैदान जंग के अंदर बहुत इंटेंस किस्म की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रात ही अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा था कि हमें हफ्तों और महीनों नहीं बल्कि घंटों और दिनों के अंदर मदद इमदाद चाहिए ताकि हम मैदानी जंग के अंदर, उन्होंने कहा कि हम बखमुत को बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, हम बिल्कुल भी अपने हथियार नहीं डाल रहे, बखमुत को हम सरेंडर नहीं कर रहे और उसके लिए मुझे घंटों और दिनों के अंदर आपकी मदद इमदाद चाहिए। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लेट नाइट खिताब के इस वीडियो पैगाम के बाद सुबह को यूरोप के अंदर क्या हुआ, तुर्की के अंदर क्या हुआ, सीरिया के अंदर क्या हुआ, पूरा फोकस नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ का इस जानिब चला
गया, नेटो के चीफ की भी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है, अमेरिका रूस के सदूर की भी स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं और पूरा फोकस जो है वो अब तुर्की की जानिब है, तुर्की की मदद इमदाद की जानिब है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं उनकी टेंशन मजीद बढ़ गई है, क्योंकि मैदान जंग के अंदर मैं आपको बता दूं कि मैदान जंग के अंदर भी बखमुत के अतराफ ये कोई दिनों और हफ्तों का गेम नहीं बल्कि मिनटों और घंटों का गेम बाकी रह गया। रशिया की फोर्सेस बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर, रशिया की फोर्सेस जो हैं उन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन का रुख कर लिया है और ईस्टर्न यूक्रेन का जो की टाउन है बखमुत, इसकी लड़ाई आने वाले चंद घंटों के अंदर भी रशिया अपने नाम कर सकता है। इसलिए यूक्रेन के सदर की जानिब से मदद इमदाद एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड करने की अपील की गई थी गुज़िश्ता रात नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज से। ना सिर्फ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बल्कि यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने यही चीज़ें रिपीट की जो कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने लेट नाइट वीडियो एड्रेस के अंदर जो चीज़ें कही थी वही चीज़ें यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने रिपीट की और ये कहा कि हमें एज सून एज पॉसिबल नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की मदद इमदाद अगर मिल जाएगी तो हम मैदान जंग के अंदर बखमुत को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने खुशखबरी भी सुनाई। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कहा कि हम जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया, हमारे जो मुतालबात थे वो हमारे इत्तेहादियों ने मान लिए। अब मुतालबात क्या थे आपको मालूम है। पहला मुतालबा था टैंक्स का, कि हमें टैंक्स प्रोवाइड किए जाएं, लेपर्ड 2 और एब्राम्स M1 टैंक। तो मैं आपको ये फुटेज आपको नज़र आ रही होगी। पहला लेपर्ड 2 टैंक पहुंच गया है यूक्रेन मैदान जंग के अंदर और ये तोहफा है कनाडा का। कनाडा की जानिब से लेपर्ड 2 टैंक पहला पहुंच गया और इफ्तिताह कर दिया कनाडा ने। बाकी भी दीगर ममालिक, बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने 300 से ज़्यादा लेपर्ड 2 टैंक्स अनाउंस कर रखे हैं यूक्रेन के लिए, जो कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कहा कि हमें पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं और उसका आगाज़ हो गया। दूसरा, यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कहा कि हमारा जो दूसरा मुतालबा है फाइटर जेट्स का, वो भी फाइटर जेट्स उन्होंने कहा कि रास्ते में है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता रात अमेरिकी ऑफिशियल्स की जानिब से फाइटर जेट्स पर नो कहा गया था, बिग स्ट्रेट नो कहा गया था अमेरिका की जानिब से। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी की जानिब से फाइटर जेट्स पर बिग स्ट्रेट नो कहा जा चुका है, लेकिन यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कहा कि फाइटर जेट्स का मुतालबा हमारा मंजूर हो चुका, फाइटर जेट्स रास्ते में है। क्योंकि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, फ्रांस और नीदरलैंड्स, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स समेत बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो यूक्रेन को फाइटर जेट्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। फ्रांस तो बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। नीदरलैंड्स ने 24 जो F-16 तैयारे हैं वो रेडी किए हुए हैं यूक्रेन के लिए। तो यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कहा कि दूसरा मुतालबा भी हमारा मंजूर हो चुका है। और तीसरा मुतालबा, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी यूक्रेन को मिल चुके हैं पेंटागन की जानिब से। पेंटागन के तर्जमान ने क्या अनाउंस किया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Separately, the Department of Defense announced today a significant new package of security assistance for Ukraine. This includes the authorization of a presidential drawdown of security assistance valued at up to $425 million, as well as $1.75 billion in Ukraine Security Assistance Initiative funds. The presidential drawdown is the 31st such drawdown of equipment from DoD inventories for Ukraine. In total, the U.S. has now committed $32 billion in security assistance to Ukraine since 2014 and $29.3 billion since Russia's unprovoked and illegal invasion nearly 1 year ago this month. पेंटागन की जानिब से 2 बिलियन से ज़्यादा की इमदाद का ऐलान किया गया है यूक्रेन के लिए और इस 2 बिलियन से ज़्यादा की इमदाद के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी शामिल हैं जिनकी रेंज 150 किलोमीटर्स तक है। और ये अमेरिका ने पहले एक यकीन दहानी करवाई अमेरिका को यूक्रेन ने, और यूक्रेन ने कहा कि हम इन लॉन्ग रेंज मिसाइल से इनसाइड रशिया हमले नहीं करेंगे और सिर्फ हम अपना दिफा करेंगे और हमारी लिमिट जो है वो क्राइमिया तक रहेगी। और इस शर्त पर अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड किए गए हैं। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कहा कि पहला, दूसरा, तीसरा टैंक्स, लड़ाका तैयारे और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का हमारा मुतालबा मंजूर हो गया। हमने अपनी डेस्टिनी को अचीव कर लिया। अब बारी है मैदानी जंग के अंदर डिलीवर करने की, तो वो हम डिलीवर करके दिखाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के वज़ीर दिफा की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। शायद उन्हें भी मालूम नहीं कि
मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के तर्जमान ने बताया कि यूक्रेन के वज़ीर दिफा को फारिग करने का फैसला करप्शन स्कैंडल की वजह से यूक्रेन के वज़ीर दिफा को आने वाले चंद घंटों के अंदर फारिग कर दिया जाएगा उनके ओहदे से, और उनकी जगह पर अब तैनात किया जाएगा जो इंटेलिजेंस चीफ हैं यूक्रेन के, वो होंगे यूक्रेन के नए वज़ीर दिफा। यानी कि अंदाज़ा लगाएं कि 1 साल के बाद बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद जिस वजारत के पास इकट्ठी हो रही थी उसका सरबराह करप्ट निकला, और 1 साल के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वज़ीर दिफा को फारिग करने का ऐलान कर दिया। इसका भी बहुत ज़्यादा असर होगा यूक्रेन को मिलने वाली मदद, इमदाद के ऊपर। बहरहाल अभी तक जो है हतमी तौर पर रिज़ाइन सामने आ जाएगा, यूक्रेन के वज़ीर दिफा रिज़ाइन अपना सामने रख देंगे। पहले भी जो ओहदेदार जिन्हें लिस्ट में जिनका नाम ऐड किया गया था कि इसे हम ओहदे से हटाने वाले हैं, तो उनकी जानिब से रेजिग्नेशन सामने आ गया था। तो आने वाले चंद घंटों में यूक्रेन के वज़ीर दिफा का रेजिग्नेशन भी सामने आ सकता है। अब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि रशिया के बड़े सरप्राइज का हमें इंतजार है। हमारी इंटेलिजेंस है कि रशिया एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगा 24 फरवरी या फिर उससे कबल, और उस सरप्राइज के लिए जैसा कि यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने बताया कि हमारे पास तमाम हथियार, गोला बारूद बिल्कुल रेडी है, तो हम रशिया के सरप्राइज का डट कर मुकाबला करेंगे। अब क्रेमलिन के तर्जमान की जानिब से कहा गया कि कोई सरप्राइज नहीं, कोई हमारी तैयारी नहीं इस तरह का कुछ सरप्राइज यूक्रेन को देने की। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो कि यूक्रेन की जानिब से ही कंडक्ट किया जाएगा। हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, सिविलियंस को यूक्रेन टारगेट करेगा और उसके बदले में सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगा पूरी दुनिया की। हमारा ऑपरेशन सही सिमत में जारी है और हमारा ऑपरेशन अपने अहदाफ को अचीव करने तक इसी सिमत में जारी रहेगा। अब अपडेट्स मैंने आपके सामने रख दी मैदानी जंग से मुतालिक भी, तुर्की के हवाले से भी अपडेट्स नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपके सामने रखता रहूंगा। मगरिब की अजान स्टार्ट हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।